अब मौसम का मार किस तरह से जोड़ों पे पड़ता है। हमने ठंड का तो सुना था कि ठंड के वक्त में आपके जोड़ों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, अब गर्मी में भी ऐसा होता है। तो स्वामी जी, जोड़ों के दर्द वाले लोग गर्मी में आखिर अपनी दिनचर्या क्या रखें? जैसे कि पानी पीने का कोई तरीका है, चलने फिरने का कोई तरीका है स्वामी जी? गर्मी में क्या होता है मेरे भाई अमित जी, लोग नींबू पानी पीने लगते हैं, नारियल पानी पीने लगते हैं, अलग प्रकार के शरबत पीने लगते हैं, ठंडाइयाँ पीने लगते हैं। ये सारी ठंडी चीज़ें जो है, और कुछ ऐसे खट्टा मीठा कुछ खाने लगते हैं, आम का पन्ना आदि पीने लगते हैं। तो आम का पन्ना अर्थराइटिस को बढ़ाता है। अच्छा। नींबू की ठंडाई अर्थराइटिस को बढ़ाती है। अब लौकी का लोग जो है जूस सुनते रहते हैं कि ये ठंडा होता है, तो वो भी पीने लगते हैं। तो लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप, सब्जी लेनी अर्थराइटिस वालों को। तो ये जो ठंडक के लिए जितनी चीज़ें प्रयोग करते हैं ना जी, वो सारी की सारी चीज़ें 99% वात को बढ़ा देती है। और इसलिए जो ठंडी चीज़ें खाई गई उसने आपके वात का प्रकोप बढ़ा दिया। मंडूकासन, पवन मुक्तासन इसलिए करना, इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गैस, कब्ज, एसिडिटी तो दूर होती है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन कहो, वात मुक्तासन कहो, वातायन आसन कहो, वात से मुक्त कर देगा। ऐसे ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। तो गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, ठंडक के लिए, अब कोका कोला, पेप्सी से लेकर के जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक हैं, ये तो हड्डियों के दुश्मन है मेरे भाई। इसके ऊपर जरा फोकस करो दीपिका जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, ये अंदर से हड्डियों को गला देती हैं, आपके कैल्शियम को, फास्फोरस को, हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती हैं। अरे हमने एक बच्चे का दांत डाल दिया कोल्ड ड्रिंक में, 3 दिन के अंदर दांत ही गायब, सारी हड्डी खत्म। तो जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब भी आपकी हड्डियों को गला रही है, सड़ा रही है, अंदर से खत्म कर दे रही है। तो ये कारण है जिसके कारण से गर्मियों में प्यास बुझाने के चक्कर में जो लोग उल्टी पुल्टी चीजें खा पी रहे हैं, आज उनको छोड़ने का भी व्रत लेंगे। और जिनको अर्थराइटिस है वो ठंडाई के लिए 2 ही चीज़ों का प्रयोग करेंगे, एक चने का सत्तू और दूसरा घड़े के पानी में चने का सत्तू बना लेना, और दूसरा पानी में, दूध में पतंजलि के ठंडाई हमने बना रखी उसका भी प्रयोग कर सकते। और एक जौ का दलिया, जौ का दलिया उसको बोलते हैं। तो उसको क्या करो, जौ का दलिया ठंडा भी रहेगा, जिनको जोड़ों में दर्द नहीं उनको छाछ दही में खाने के लिए बोलते हैं। शेष क्या करना, शेष तो उसको छाछ दही में लेते हैं। जिनको अर्थराइटिस नहीं है, वे अर्थराइटिस वाले उसको ऐसे ही दूध में दलिया बना करके, पानी में दलिया बना करके खा लेना, आपको कतई गर्मी नहीं। और प्याज, और प्याज का तो हमने चने के सत्तू के साथ भी प्रयोग बता दिया। तो आपको कतई लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक रहेगी पूरी, और जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, बता दिया। लेकिन ये जी स्वामी जी आपने इतने सारे उपाय बता दिए, अब करने तो खुद को ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्वामी जी को योग करते हुए देखेंगे और आप ये मानकर चलेंगे कि आपका योगाभ्यास भी हो गया। आप दिनचर्या उनसे सुनेंगे और स्वामी जी सत्तू पियेंगे और तुम्हें ठंडक मिल जाएगी, और ठंडक और तरावट पोषण आपको मिल जाएगा। तो ये नहीं होगा। अच्छा मीनाक्षी, मैं जरा स्वामी जी को बता दूं, स्वामी जी आप हमें बता रहे थे ड्रिंक्स के बारे में कि अगर गर्मियां हैं तो किस तरह की ठंडाई पी सकते हैं। मीनाक्षी, मेरे घर पे ये गोंद का तीरा और दूसरा स्वामी जी सत्तू के शरबत, अब उसको घोल बोल रहे हैं, शरबत बोल रहे हैं, स्वामी जी यही चल रहा है, बाकी सब बंद करवा दिया गया घर पे। बढ़िया है ना, क्योंकि आपका आदेश पूरी तरह से पालन हो रहा है स्वामी जी। पालित के घर में आदेश का पालन हो रहा है।